विश्व प्रसिद्ध उच्चैठ भगवती स्थान के विकास के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया है। लेकिन अगर मंदिर परिसर उच्चैठ भगवती मंदिर परिसर में आते हैं या उसके अगल बगल आप झांकते हैं तो लगेगा कि सरकार का जो रुपया खजाने से निकलकर जो विकास कार्य में लगाया गया है वह निश्चित तौर पर या तो लूट खसोट के चंगुल में फंसा या यह समझकर खर्च कर दिया गया कि सरकार के खजाने से रुपया किसी तरह निकाल दिया जाए। इस खर्चा से बनने वाले धर्मशाला या अन्य कई विकास योजना है उच्चैठ भगवती स्थान में, वह कारगर हो या न हो। मैं आज इसलिए चर्चा करता हूं कि आज बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने लाखों रुपए के लागत से अपने ऐच्छिक कोष से एक धर्मशाला उच्चैठ भगवती स्थान में उद्घाटन किए हैं। रीता न्यूज से मोहन झा। बड़ी दुख की बात है कि हमारे विधायक विकास कार्य तो किए लेकिन यह नहीं देख पाए कि आखिर यह धर्मशाला जो बन रहा है उसके आगे क्या है और किस परिस्थिति में है। इससे पहले भी बेनीपट्टी के विधायक जुगेश्वर झा के द्वारा धर्मशाला बनाया गया जो आज देखने से खंडहर बन गया है। आम उपभोक्ता को इससे कोई लाभ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं आज का जो दृश्य, जो आज का उद्घाटन विनोद नारायण झा ने किया है सो इससे पहले दिखाता हूं यहाँ इर्द गिर्द कितने गंदे हैं और क्या परिस्थिति है। यह उच्चैठ भगवती स्थान है। आप जानते होइएगा कि भारत में अगर एक सिद्धपीठ है तो एक सिद्धपीठ यह भी है। हम आपको दिखाते हैं यह सीन। यह वही धर्मशाला है जिसका आज उद्घाटन विनोद नारायण झा ने अपने ऐच्छिक कोष से की है। यहाँ बड़े नेताओं का आना भी था, आज लोग आए भी थे और मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए इस योजना का तो उद्घाटन हो गया लेकिन इर्द गिर्द क्या हालत है आप देख सकते हैं। यह उच्चैठ भगवती स्थान का मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके बगल में यह बना है और जो आज इसका उद्घाटन किया गया है इसका दृश्य देखिए जो क्या स्थिति है। और इसके अगल बगल में देखिए ये वो धर्मशाला है जो किसी जमाने में बेनीपट्टी के विधायक जुगेश्वर झा के द्वारा बनाया गया था। यह काफी लागत से बना था जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ठीक किसी के आगे देखिए इसका क्या पोजीशन है, किस हालत में है। ये देखिए ये अतिक्रमण से यह जमीन जो है सो अतिक्रमण में भी है, लोगों के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। यह भी दिखाया देता है कि कितना आपको साफ सुथरा है। और ये स्थिति देखिए और ये देखिए क्या स्थिति है। इस स्थिति में इस धर्मशाला में प्रवेश का कोई मुख्य द्वार नहीं है। इस धर्मशाला में आने का कोई मुख्य द्वार नहीं है लेकिन आज उद्घाटन कर दिया गया चूंकि उनके ऐच्छिक कोष से था। मैं खिलाफ नहीं करता लेकिन सच्चाई दिखाता हूं कि आखिर किस उद्देश्य से इसको बनाया गया और किस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। सरकार के खजाने से निकले रुपये कहाँ गए, किनके उपयोग में ये आता है आप देख सकते हैं। जबकि उच्चैठ भगवती स्थान विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ लोगों का आना, प्रत्येक दिन हजारों लोगों का श्रद्धालुओं का आना, पूजा पाठ करना ये है। हम आपको और कुछ दिखाते हैं। यह देखिए कि कैसा हालत है उच्चैठ भगवती स्थान का जो प्रमुख परिसर है मंदिर कैंपस के बाद, इसका क्या स्थिति है, आम लोगों के द्वारा किस तरह कब्जा कर लिया गया है और कैसे लोग कब्जा करके अपनी संपत्ति को ही समझते हैं। और यह धर्मशाला देखिए, यह धर्मशाला प्रोफेसर जुगेश्वर झा जो बेनीपट्टी के विधायक थे उनके द्वारा बनाया गया था।
यह काफी लागत से बना था और उस समय भी यही कहा गया था कि उच्चैठ भगवती स्थान में जो बाहर से लोग आएंगे तो इस धर्मशाला से लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस धर्मशाला से कितने लोगों को लाभ मिलता है और कौन कौन लोग इसमें हैं और कैसे इसमें प्रवेश करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि सरकार के द्वारा विकास कार्य न हो, लेकिन कहाँ हो, कैसे हो और उससे आम लोगों को क्या लाभ मिले, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए था। और प्रशासन भी आंख मूंद लेती है, इसलिए कि जब नेता की गाड़ी आगे आगे बढ़ती है और पीछे पीछे प्रशासन की गाड़ी होती है तो प्रशासन यह नहीं देख पाता या नहीं कह पाता कि यह बनाया गया संपत्ति उपयोग में है या नहीं। बिहार के प्रसिद्ध नहीं भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उच्चैठ भगवती स्थान। मैं आया और पता चला कि आज इसका उद्घाटन हुआ है। इससे पहले भी एक जमाने में इसका उद्घाटन हुआ था। यह भी धर्मशाला है। ऐसे कई धर्मशाला है यहाँ जिसका अनुपयोग है, कोई उपयोग नहीं है, लेकिन सरकार के खजाने से लाखों की रुपया निकासी कर विकास कार्य दिखाया गया है। यह सब अतिक्रमण में है। कहा जाता है कि उच्चैठ भगवती स्थान के नाम से 22 एकड़ जमीन है और इस एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा लगभग 12 से 13 एकड़ में कर लिया गया है। सरकार को इस बात की जानकारी बार बार दी जाती रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई करने से हिचकने का कई कारण है जो न्यायालय से संबंधित है और ज्यादा नहीं कहना चाहता कि अब तक 50 वर्षों में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाई, जिसके कारण अतिक्रमण के चंगुल में उच्चैठ भगवती स्थान के लगभग 10 एकड़ जमीन फंस गया है। यह सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसका जीर्णोद्धार कभी नहीं हुआ, जो खंडहर में बदलता जा रहा है। रीता न्यूज से मोहन झा। यह उच्चैठ भगवती स्थान परिसर में ही यह मध्य विद्यालय है। यह बेतौना पंचायत के अंतर्गत आता है। देखिए इसकी स्थिति क्या है। जबकि सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। विकास की बात करने वाले जनप्रतिनिधि या सरकार के अधिकारी जरा जब भगवती स्थान आते हैं तो अगल बगल में भी देखना चाहिए कि सरकार का कितना परिक्षेत्र है और सरकार के द्वारा किए गए कार्य की क्या स्थिति है। यह उच्चैठ भगवती स्थान में विवाह भवन है। यह सरकार के द्वारा यहाँ विवाह भवन बनाया गया। जो लोग यहाँ आते हैं और अपने बच्चे को कम खर्चों में शादी विवाह करते हैं, देख सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। उच्चैठ भगवती स्थान में विकास के नाम पर जो ठगने का कार्य सरकार और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है। कभी भी इसे देखने के लिए कोई पदाधिकारी नहीं आते। सरकार का कितना खर्च इस पर है यह आप जान सकते हैं। यह उच्चैठ भगवती स्थान में विवाह भवन है। यहाँ लोग गरीब लोग स्तर के लोग आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, लेकिन अच्छे धर्मशाला नहीं होने के कारण वापस चले जाते हैं। यह उच्चैठ भगवती स्थान का तालाब है। देखिए कि तालाब के सौंदर्यीकरण पर सरकार कितना खर्च की है, लेकिन रख रखाव के कारण पैसा पानी में बह जाने का भी बात कहा जा सकता है। तालाब चूंकि सरकारी घोषित हो चुका है, इसीलिए इसकी साफ सफाई की बात तो सरकार के अधीनस्थ
या मछुआरा विभाग के द्वारा होगा, लेकिन गंदगी से यह तालाब काफी भरा हुआ है। यह बड़ी आकर्षक परिक्षेत्र है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं और उच्चैठ भगवती का दर्शन पूजा अर्चना करते हैं। यह धर्मशाला भी उच्चैठ भगवती स्थान में है। इसमें स्वास्थ्य विभाग का एक उपकेंद्र भी है, इसमें चलता है। आप देखिए कि इसकी क्या स्थिति है। सच्चाई के सामने लोगों को सोचना चाहिए। आखिर हम लोग सरकार के अधिकारी और आम लोगों तक यह संवाद पहुंचाने का कारण है कि उच्चैठ भगवती स्थान के साथ भी प्रशासन ठगी का कार्य करता है, जो काफी दुखद है। यह उच्चैठ भगवती स्थान का स्वास्थ्य केंद्र जो खोला गया है, उस परिसर का ये स्थिति है।